दोस्तों, क्या हो अगर आपको बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाए या छोटी सी गलती करने या गलत मौके पर हंस देने पर आपको फांसी की सजा सुना दी जाए तो आप क्या कहेंगे? आपके जुबान पर एक ही सवाल आएगा, ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ लोगों के बोलने की आजादी छीन ली गई है, जहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपने बाल तक नहीं कटवा सकते हैं, जहाँ इंसान खुलकर हंस नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये सब काल्पनिक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती हैं। एक ऐसा देश जिस पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अन्य देशों ने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इस देश के तानाशाह किम जोंग उन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की जनता को कंट्रोल करने के लिए किम जोंग ने कई ऐसे कठोर कानून बना रखे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप यही कहेंगे कि धरती पर अगर कहीं नर्क है तो वो यही है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर बात बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको तानाशाह किम जोंग उन द्वारा नॉर्थ कोरिया में बनाए गए कुछ अजीबोगरीब कानून के साथ साथ कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इस देश से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में स्थित एक छोटा मगर खतरनाक देश है। मजे की बात यह है कि इस देश के नाम में डेमोक्रेटिक सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन असल में इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देशों में चीन और दक्षिण कोरिया है, जबकि इस देश की समुद्री सीमा जापान के समुद्री सीमा से लगती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी होने के बावजूद भी इस शहर में रहना सभी को अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ धनी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और सेना के अधिकारी ही रह सकते हैं। आम गरीब जनता शहर से बाहर रहती है। इतना ही नहीं, इस शहर से बाहर जाने के लिए भी वहाँ के अधिकारियों से यात्रा प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, जबकि यहाँ कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। नॉर्थ कोरिया के 64% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती है, जबकि 16% जनता स्थानीय फोक रिलीजन में विश्वास करती है। वहीं 4% लोग बुद्धिज्म को और 2% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हालांकि वहां की जनता को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है, और कोई भी व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का क्षेत्रफल 1,20,540 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 98वां सबसे बड़ा देश है, जबकि इस देश की जनसंख्या लगभग 2,60,00,000 है और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 55वां सबसे बड़ा देश है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी $30 बिलियन है। वहीं इस देश की करेंसी का नाम कोरियन पीपल्स वोन है और आज 12 सितंबर 2022 तक भारत के ₹1 की कीमत 11.31 कोरियन वोन के बराबर है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नाम में भले ही डेमोक्रेटिक लगा हो, लेकिन असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि तानाशाही चलती है। इस देश का तानाशाह किम जोंग उन है, जो अपने अजीबोगरीब नियम और सनकी आदतों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। बात बात पर अमेरिका और अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की धमकी देना इसका सबसे पसंदीदा काम है। सिर्फ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के लिए भी ये सनकी तानाशाह बहुत क्रूर रवैया अपनाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किम जोंग उन के ऐसे ही कुछ क्रूर फैसलों के बारे में। दोस्तों, उत्तर कोरिया में वहाँ के नागरिकों को जीन्स पहनने की आजादी नहीं है, और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा अगर वहाँ के नागरिक बाइबल पढ़ते हुए पकड़े जाते हैं तो वहाँ के कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा मिलती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक इंसान द्वारा किए गए अपराध की सजा उसकी 3 पीढ़ियों तक को भुगतनी पड़ती है। उत्तर कोरिया का कानून कितना सख्त है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर वहाँ का नागरिक कोई अपराध करता है और उसका यह जुर्म साबित हो जाता है तो उसे तो सजा मिलती ही है, साथ ही उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी यह सजा भुगतनी पड़ती है। यानी दादा के अपराध की सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। कई बार तो एक व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का भाषण सुनते वक्त अगर आपको झपकी भी आ गई तो उसकी सजा मौत है।
अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार किम जोंग उन ने अपने चाचा को निर्वस्त्र करके 120 भूखे कुत्तों के बीच फिकवा दिया था। उनकी गलती बस इतनी ही थी कि जब किम जोंग उन भाषण दे रहा था तब वो सो रहे थे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा था। दोस्तों, हमारे देश के बहुत सारे लोग हॉलीवुड की फिल्मों और वेस्टर्न म्यूजिक के दीवाने हैं। उन लोगों को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि वो नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। वहाँ अमेरिकी फिल्में देखने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर जेल की सजा होती है और एडल्ट कंटेंट बांटने पर तो सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो आप बिना एक पल सोचे जवाब देंगे कि 2022 चल रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यह अभी भी 110वां जुशे वर्ष चल रहा है। इस देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पूर्व शासक और किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के जन्म साल को यहाँ पहला वर्ष माना जाता है। चूंकि किम इल सुंग का जन्म 1912 में हुआ था और अभी 2022 चल रहा है, इसीलिए उत्तर कोरिया के नियमों के अनुसार वहाँ के कैलेंडर अभी 110वें साल को ही दिखा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में इतने टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर सारे चैनल्स और ओटीटी को 5-5 मिनट देखें तो भी 24 घंटे में हम सारे चैनल्स नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं और वो भी सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी लोग कौन सा प्रोग्राम देखेंगे ये भी वहाँ की सरकार तय करती है। सिर्फ यही नहीं, उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट चलाने पर भी कई तरह की पाबंदी लगी हुई है। वहाँ के नागरिकों को केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है और वो भी सरकार द्वारा अधिकृत इंट्रानेट के जरिए, जिसे वहाँ क्वांग म्योंग या ब्राइट कहा जाता है। वहाँ इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है। यही नहीं, इसे खरीदने के लिए भी वहाँ की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। वहाँ पुरुषों के लिए सिर्फ 10 हेयर स्टाइल रखने की मंजूरी दी गई है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे 28 तरह के हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है। लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। दोस्तों, सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से अपने घरों को कलर भी नहीं करा सकते हैं। वहाँ सरकार द्वारा तय किया गया ग्रे कलर ही इमारतों पर पेंट करना होता है और साथ ही उन इमारतों पर पूर्व तानाशाहों की तस्वीर भी लगानी होती है। दोस्तों, हमारे देश में लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये तक पता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी किस चिड़िया का नाम है। वहाँ हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित एक रेडियो लगवाया गया है। इस नेटवर्क पर दिन रात नागरिकों के घर में सरकार द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा का प्रचार होते रहता है और किसी भी नागरिक को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने ये रेडियो बंद कर दिया तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को कुछ भी लिखने या बोलने की पूरी आजादी है, फिर भी मीडिया यही कहती है कि सरकार मीडिया वालों को बोलने नहीं दे रही है। ऐसे मीडिया कर्मियों को एक बार उत्तर कोरिया घूम कर आना चाहिए। वहाँ कोई भी न्यूज चैनल या मैगजीन को सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की आजादी नहीं है। इसके अलावा उन्हें देश से बाहर की चीजों को अपने न्यूज में भी नहीं दिखाना होता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते हैं और न ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर भी नहीं जाने देती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों को भारत आने पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। ये फैसला भारत सरकार ने किम जोंग उन की गलत नीतियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोज कम से कम 90 मिनट किम जोंग उन के बारे में स्टडी करना होता है। पहले यह समय सीमा 30 मिनट थी, जिसे अब सीधा 60 मिनट और बढ़ा दिया गया है।
ये फरमान तानाशाह की बहन किम यो जोंग ने जारी किया था। यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि 5 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नाव चलाते थे। वे निशानेबाजी और शिकार के भी शौकीन हैं। इन सब के अलावा वे पढ़ाई में भी एक अव्वल छात्र रहे हैं इत्यादि। दोस्तों, आमतौर पर भारत या अन्य देशों में 5 या 6 वर्किंग डे होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 6 वर्किंग डे तो होते ही हैं, साथ ही एक दिन वॉलंटियर के तौर पर काम करना पड़ता है। यानी वहाँ के निवासियों को आराम के लिए एक दिन का भी समय नहीं मिलता है। दोस्तों, तानाशाह किम जोंग उन के इशारे पर वहाँ के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात फैला रखी है कि यहाँ की 99% आबादी शिक्षित है। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ एक नियम यह भी है कि 23 साल की उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को सेना में अपनी सेवा देना जरूरी है। यही कारण है कि आज भारत के बाद पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा पैदल सेना उत्तर कोरिया के पास है। दोस्तों, मैं यहाँ यह क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने पैदल सेना की बात की है, पूरी आर्मी की नहीं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को निजी वाहन खरीदने या रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ सरकारी नौकर और सेना ही गाड़ियों के मालिक हो सकते हैं। बाकी सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया में वहाँ के नागरिकों को अपनी मर्जी से खुशियां मनाने का भी हक नहीं है। वहाँ 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी तरह का जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी भी नहीं मना सकता है। इसका कारण यह है कि 8 जुलाई को किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग और 17 दिसंबर को किम जोंग के फादर किम जोंग इल की मृत्यु हुई थी और इस दिन वहाँ राजकीय शोक मनाया जाता है। दोस्तों, इस देश में पूर्व शासकों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उनके बॉडी को संरक्षित किया जाता है। यही कारण है कि पूर्व तानाशाह किम जोंग इल के शरीर को भी एक कांच के मकबरे में संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मकबरे को देख सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें किम जोंग इल की बॉडी के सामने सिर और घुटने झुकाने होते हैं। दोस्तों, कहने के लिए नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र है और वहाँ हर 5 साल पर इलेक्शन भी होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ लोगों के पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता है और वो विकल्प है खुद किम जोंग उन। यानी वहाँ सबको पता है कि वोट करें या ना करें, ईवीएम तो ऑलरेडी हैक हो चुकी है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि उत्तर कोरिया उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसके दम पर वो हमेशा अमेरिका को धमकियां देते रहता है। इस देश ने सन 2006 से लेकर अब तक 5 परमाणु परीक्षण किए हैं। इन 5 में से 2 परमाणु परीक्षण साल 2016 में हुआ था, जिसके बारे में नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उनमें से एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार मौजूद है। इसलिए दोस्तों, आप खुशियां मनाइए कि आप भारत जैसे महान देश में पैदा हुए हैं, जहां आपको अपने सारे पसंदीदा काम करने की पूरी छूट मिली हुई है। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो अक्सर अपने देश की बुराई करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।